हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आपको पता होगा कि आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। जून में आपका एग्जामिनेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका कंडक्ट होगा एंड अभी हम ऑलरेडी वेल इनटू अप्रैल हैं। वी आर वेरी मच क्लोज टू हाफ ऑफ द अप्रैल, राइट? सो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके पास जो है 1.5 से 2 महीने का टाइम बचा हुआ है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या ऐसे में फुल फ्लेज्ड पढ़ाई ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है? क्या हमें बुक उठा के सिर्फ और सिर्फ पूरे टाइम बुक में ही घुसा होना चाहिए? तो आंसर सिंपल है, नहीं। पढ़ाई जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका स्ट्रैटेजी पे खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? आपके जो सिर्फ पढ़ाई है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा? हो सकता है आपका एग्जामिनेशन जो 3 घंटे में कंडक्ट होता है, हो सकता है वो टाइम आपके लिए इनफ ना पड़े। हो सकता है आप पढ़ के गए हो, कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़ के चले गए हो, उतने पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? हो सकता है कि जिन अरीनास पे फोकस करना था आप वहां पर फोकस ही नहीं कर पाए हो। ओके, तो ये सब चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए समझने के लिए, राइट? एंड ये सारी चीजें आप जो है सिर्फ पढ़ाई से नहीं समझ सकते। आपको इन चीजों को समझने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ती है और वो होता है आपका मॉक्स, राइट? तो आज की वीडियो में हम यही डील करने वाले हैं कि यूजीसी नेट के लिए जो है आपकी मॉक्स को रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिकॉज सिंपल है भाई, पढ़ाई जो है ना वो इनफ नहीं होती, आपको जो है प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। एंड प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं? मॉक्स के थ्रू करते हैं, राइट? तो इन्हीं मॉक्स को लेके जो है आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मॉक्स पे जाने से पहले तो मैं आपको सबसे बड़ी एडवाइस ये दूंगा, ठीक है, कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ओके, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है ना वो होना चाहिए पेपर का पैटर्न समझना, राइट? एआईबी का पैटर्न कैसा होता है कि मेजॉरिटी आंसर्स आपको सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं। क्लैट पीजी का पैटर्न कैसा होता है कि आपको जो है यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईबीपीएस एसओ का पैटर्न क्या होता है? जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं, राइट? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात मुझे कैसे पता चली? ये बात मुझे इसलिए पता चली बिकॉज मैंने इन एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे थे, राइट? तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को समझना है, उसका पैटर्न समझना है, तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या बनता है कि भाई जाओ और पीवाईपी उठा के देख लो उसका, राइट? पीवाईपी से ना आपको पैटर्न समझ आते हैं प्रॉपर, राइट? तो आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने जाओ तो आप एक माइंडसेट के थ्रू पढ़ के जाओ, लेके जाओ माइंडसेट को कि हाँ भाई, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में ये चीजें कवर करनी है बिकॉज मेरे एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो पैटर्न समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और पैटर्न समझने के लिए हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर जो है रेफर करेंगे। ओके, अब प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। ओके, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जो है आपको करना ही पड़ेगा, राइट? अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस कमेंट सेक्शन में जाके पीवाईपी कमेंट कर दो, राइट? अगर हमें लगता है यहाँ पर कि आप लोग को एक्चुअली नीड है तो विल कम अप विद अ वीडियो जहां पर हम यूजीसी नेट के पीवाईपी एनालाइज करके बताएंगे कि हाँ भाई पैटर्न ऐसा है और ये चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ऑलराइट, चल, सबसे पहला स्टेप क्या है प्रिपरेशन का? पैटर्न समझना है, पीवाईपी पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है एनालाइज करना है, ठीक है? अब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि भाई जब तक आप कोई एग्जामिनेशन नहीं दोगे ना, आप उस एग्जामिनेशन से कंप्लीटली अनफेमिलियर हो। आपने कभी यूजीसी नेट दिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट? सेम जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, आई एआईबी में भी पूछा जाएगा, आईबीपीएसएसओ में भी पूछा जाएगा, क्लैट पीजी में भी पूछा जाएगा, आईलेट पीजी में भी पूछा जाएगा, यूजीसी नेट में भी पूछा जाएगा। लेकिन क्या इसमें सबके क्वेश्चन पूछने के तरीके सेम होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है? पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो इसी पेपर पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? पीवाईपी एनालाइज करना है, ठीक है? किस लिए करना है? ताकि हम पेपर पैटर्न को समझ सके, राइट? पहला काम, ठीक है? पीवाईपी इसलिए एनालाइज करना है। दूसरा, पीवाईपी क्यों एनालाइज करना है हमें? क्योंकि ताकि हम जो है जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है ना, उनका वेटेज समझ पाए हम यहाँ पे, राइट? कैसे? अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं आपकी, तो आपने जैसे अपना सिलेबस गो थ्रू किया होगा, राइट?
पेपर 2 की बात करते हैं हम, 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, राइट। अब उसका यूनिट एक है जिसको कमर्शियल लॉ से डील करता है, राइट। यानी कि उससे जो है समवेयर अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके अंदर से। अभी कमर्शियल लॉ का यूनिट जो है ना, वो कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है। इसके अंदर आपका आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड सो ऑन, राइट। एक यूनिट में 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा पीवाईपीस के थ्रू, ठीक है। सब्जेक्ट का वेटेज जानना है, किस सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी दूं, कितने डीप में पढ़ूं, कहां से पता चलेगा? पीवाईपी एनालाइज करके पता चलेगा, राइट। तो यहां पर अगर आप पीवाईपी एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि भाई कमर्शियल लॉ का जो आपका यूनिट था उसके अंदर से कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज को जो है ज्यादा वेटेज मिलता है, ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं वहां से, ओके। तीसरा, पीवाईपी क्यों एनालाइज करना है? ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ सको, राइट। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूजीसी नेट के अंदर उसका अच्छा खासा वेटेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या मुझे थ्रू एंड थ्रू पूरा का पूरा कवर करना है? तो नहीं, ठीक है। कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे जो एनटी है ना इंपॉर्टेंट मानता है, यूजुअली आपके क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आते हैं, राइट। तो इन टॉपिक को फिगर आउट करने के लिए आप क्या करोगे? पीवाईपी एनालाइज करोगे, राइट। तो मॉक्स अटेम्प्ट करने से पहले भी आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पीवाईपी एनालिसिस करना यहाँ पे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप पीवाईपी एनालिसिस करोगे, आप क्या करोगे? सबसे पहले इस बात का ध्यान करोगे कि इन 3 चीजों को आप बखूबी समझे। पेपर का पैटर्न समझे, सब्जेक्ट का वेटेज समझे, एंड इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसे समझते हुए चले, नोट डाउन करते हुए चले, ताकि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करें तो हम इन सब्जेक्ट्स पे, इन टॉपिक्स पे बखूबी जो है फोकस कर सके यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये तो है आपका पहला स्टेप हो गया, ओके। देन हम यहां पर आगे आते हैं मॉक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई मॉक्स तो मेरे फुल लेंथ होते हैं, राइट। 150 क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है, तो यहां भी 150 क्वेश्चन के मॉक्स होते हैं, राइट। अगर मैंने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है या मैंने सिर्फ एक आध सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो क्या मुझे मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए? क्वेश्चन बहुत बच्चों का होता है। सिंपल है, देना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मॉक्स को अगर आप दोगे ना, तभी आपको बखूबी समझ आएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ आएगा कि भाई आपके वीक पॉइंट्स क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स को थोड़ा साइडलाइन करके रख सकते हो, राइट। यहाँ पर आपको इस तरीके से ना प्रॉपर्ली अच्छे से समझ आता है कि हाँ भाई किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, कितने पानी में हूं, कितना अच्छा हूं, निकाल भी पाऊंगा या नहीं, राइट। तो डे 1 से पैटर्न समझने के लिए, अपनी काबिलियत समझने के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को समझने के लिए आपको मॉक्स देने हैं, राइट। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लूंगा उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है? यहाँ पे शुरू से ही मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है, ताकि आप जो है चीजें स्मूथली चल सके। यहाँ पे आप जो है अपनी वीकनेस एंड अपनी जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सके, एंड स्टडीज को, इस आइडेंटिफिकेशन को आप अपनी स्टडीज में इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस की है ना, उसके बेसिस पे मैं आपको समझा दूं कि आपका पेपर ये जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पीवाईपी एनालिसिस करेंगे, राइट। पीवाईपी एनालिसिस से हमें समझ आ जाएगा कि भाई पेपर पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स के वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि पीवाईपी एनालिसिस से जो हमें पता चला है कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पहले उन हाई वेटेड सब्जेक्ट्स के साथ मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं यहाँ पे, ऑलराइट। अब जब मैं साथ में पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ पे, तो साथ ही साथ मुझे क्या करना है? और मॉक्स भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मॉक्स को अटेम्प्ट करने से क्या होगा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, आपको जो है आइडिया मिलेगा, राइट। आपको चीजें समझ आएंगी कि आपके जो है हालात क्या है, एंड चीजें जो है आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडीज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। अब यहां पर जस्ट बिकॉज यहां पर है आप स्टडीज स्टार्ट कर दियो, तो उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? आपको अटेम्प्ट करने हैं प्रैक्टिस टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट, ओके। क्योंकि आप जो है वहां पर ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट नॉलेज की टेस्टिंग करते रहोगे, राइट। कैसे करोगे? जैसे कि मान लो आपने एक हाई वेटेड सब्जेक्ट कवर किया, कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया यहाँ पे, ठीक है। आप तो पढ़ के निकल गए, लेकिन दिमाग में कुछ घुसा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट। तो वहां से समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट मैंने जो है आज से जो है 7-8 दिन पढ़ा, तो जो भी चीजें मैंने पढ़ी क्या वो मेरे दिमाग में घुसी है या नहीं, मुझे समझ आया है या नहीं, कैसे पता चलेगा? टेस्ट देके, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट दिया, राइट।
कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट में हमने अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर लिए, यस वी कैन मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत अच्छे से सुधर गया है, राइट। हम यहाँ पर जो है प्रॉपरली इसको पढ़ चुके हैं, तो आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट नाउ, राइट। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। पीवाईपी एनालाइज किया, हाई वेटेड सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट खत्म किया एक, उसके प्रैक्टिस टेस्ट दिए, प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा गया तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करूंगा। प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा नहीं गया तो उसको वापस से रिविजिट करके पढ़ाई करने का ट्राई करूंगा, राइट। फिर मॉक्स के लिए क्या होता है आपका कि अगर एक बार आप मॉक्स अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो मॉक्स को अटेम्प्ट करके उसको ना ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हो गया साइड लाइन कर रहा हूं मैं। आपको मॉक्स को एनालाइज करना जरूरी है, राइट। जब तक आप मॉक्स को एनालाइज नहीं करेंगे आपको आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स समझ ही नहीं आएंगे, समझ नहीं आएगा कि कहां पर फोकस करना है, राइट। जैसे कि मैंने यहां पर कहा हाई वेटेड सब्जेक्ट हमने अटेम्प्ट किए, ओके। उसके बाद क्या किया हमने, प्रैक्टिस टेस्ट दिए। प्रैक्टिस टेस्ट दिए तो समझ आ जाएगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्रॉपरली हमने रीड किया है नहीं किया है, राइट। सेम गोज विथ मॉक, ओके। मॉक जो है अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके पास एनालाइज करना जरूरी होता है, राइट। क्योंकि मॉक ना मिक्सचर होता है सारे सब्जेक्ट का, तो फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जा रहा है अच्छा और कौन सा सब्जेक्ट बुरा जा रहा है, राइट। तो इसलिए मॉक्स को एनालाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है हमारी, राइट। अब देखो मॉक एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लेते हैं, राइट। अभी तक हमने स्ट्रैटेजी में क्या समझा, पीवाईपी एनालाइज करना है, स्टडीज और मॉक्स को साथ में लेके चलना है, राइट। अब मॉक्स हमने दे दिए तो क्या हमें मॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना है किनारे, नहीं, एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मॉक्स को एनालाइज करना, तो सबसे पहले ये है कि आपके वीक पॉइंट को बताता है, ठीक है। मॉक जो है मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे टेबल बना के चलना है आपको मॉक्स का एनालिसिस वगैरह करने के लिए, ठीक है, ताकि आप चीजें जो है प्रॉपर्ली समझ पाए यहाँ पे, ओके। तो ये चीज हो गई आपकी, ओके। कि सबसे पहले तो मॉक जो है वो आपको ये बताते हैं, मॉक का एनालिसिस ये बताता है आपको कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, ठीक है। मॉक मैंने दे दिया, एनालाइज करना चालू किया कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने रियलाइज किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन तो मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन पेपर वन क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए हैं। पता चल गया वीक पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाके रिवाइज करूंगा, मैं जाके इनके प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, मैं जाके यूट्यूब पे या अलग अलग सोर्सेज पे क्या करूंगा, इनके वीडियोस देखूंगा इसको फर्निश करने के लिए, ठीक है। वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपको ये एहसास होता है कि आप जो एग्जाम है प्रॉपरली टाइम में दे पाते हो कि नहीं, राइट। अब अगर आप यूजीसी नेट की बात करोगे 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है, राइट। सो रफली आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट का टाइम मिलता है। अब ये बहुत वास्ट होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है, तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है, राइट। तो अगर आप खुद को मॉक देते वक्त टाइमिंग करते हो ना, तो आपकी एक आदत सी बन जाती है कि हाँ लिमिटेड टाइम के अंदर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, राइट। तो मॉक से आपका क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। इसके अलावा ओके, आप पैटर्न से फेमिलियराइज हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ये पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे कि मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो साथ ही साथ स्टडीज भी कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, आप पैटर्न से फेमिलियराइज होते रहोगे, तो उस पैटर्न फेमिलियराइजेशन को ना आप अपनी स्टडीज में भी इंकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है। यूजीसी में अगर आप देखोगे तो आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ना क्रोनोलॉजी में पूछ दिए जाते हैं, राइट। कि अगर मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज है तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो फर्स्ट कौन आता है, उसमें से सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। यूजीसी आस्क्स दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप मॉक अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं पढ़ाई भी ऐसी करूंगा, राइट। तो पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आता है आपको मॉक देके, राइट। फिर इसके बाद आपको यह समझ आएगा कि भाई डिपेंडिंग ऑन योर केपेबिलिटी आपको पेपर वन पे ज्यादा फोकस करना है पेपर टू में, राइट। क्योंकि देखो एक गलती तो लोग सबसे पहले ये करते हैं कि भाई वो लोग सोचते हैं कि भाई पेपर टू तो मेरे 5 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ पेपर टू पे फोकस करता हूँ, इसी के सहारे निकाल लूंगा, पेपर वन बहुत टेक्निकल है छोड़ देता हूँ। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू को साथ लेके चलना है, प्रॉपर दोनों की स्टडी करनी है, राइट। दोनों में से बेहतर मार्क्स किस पे आ रहे हैं, गंदे किस पे आ रहे हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे पता चलेगा, मॉक एनालिसिस से पता चलेगा, ठीक है। देन इसके बाद प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है। अब मॉक जो है आप एक नहीं दोगे, आप मल्टीपल मॉक्स दोगे यहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार मॉक दिया और फिर जाके सो गए बस नॉर्मल पढ़ाई करने, नहीं, आपको मल्टीपल मॉक्स देने, राइट। पहले अगर आप मॉक दोगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स प्रॉपर नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ाई पूरी नहीं की है। धीरे धीरे जब आप और एक्स्ट्रा मॉक्स देने लग जाओगे ना तो यहाँ पर आपकी एक आदत बनेगी और आपको ग्रेजुअल प्रोग्रेस देखने मिलेगा, राइट। तो मॉक्स जो है आपके इस प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प आउट करते हैं, राइट। तो ये चीज आपकी एक हो गई, राइट। इसके अलावा
मॉक जो है वो आपको एक रिवीजन टूल की तरह सर्व करते हैं। ओके, अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई चीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सिर्फ आप पढ़ाई से उसकी सारी की सारी नॉलेज कवर नहीं कर लोगे। ठीक है, आप जब मॉक्स दोगे या प्रैक्टिस टेस्ट दोगे ना, तो आप बेहतर समझ पाओगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, राइट? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हूं, तो हो सकता है कि मैंने सारे जूरिस्ट के कोर्स कवर ना किए हो, लेकिन मैंने मॉक्स दिए, मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए, तो यहां पर क्या है, मैं वो एक्स्ट्रा चीजें, राइट, जो मैंने पढ़ते टाइम नहीं देखी थी, वो मॉक्स में देख ली, राइट? तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है मॉक्स से, राइट? साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि वो रिवीजन की तरह भी जो है एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मॉक अटेम्प्ट किया, उसमें जो भी चीजें लिखी थी, राइट, जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, राइट? वो तो एक रिवाइज हो गया कि हाँ भाई ये चीज मैंने पढ़ के रखी हुई थी। ओके, तो मॉक जो यहाँ पे है आपको रिवाइज करने में भी हेल्प आउट कर देता है यहाँ पे, राइट? अब देखो ज्यादातर लोगों के साथ ना दिक्कत ये होती है, समझ नहीं आता कि मॉक्स कहाँ से मिल सकते हैं हमें, राइट? आई टोटली अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, राइट? तो ये चीज अगर आपकी हो जाती है कि अगर आपको मॉक्स में दिक्कत आ रही है, मॉक की एनालिसिस में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, राइट, या आपको पीवाईपी पैटर्न समझना है, पीवाईपी एनालिसिस समझना है ना, कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही काम करना है, आप जाके इस नंबर पे कॉल करोगे 6363286363 पर। उसके बाद क्या होगा, हमारी टीम जो है इट विल रीच आउट टू यू एंड आपकी कोई भी क्वेरी को जो है वो रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे एंड आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व हो ही जाएगी, राइट? तो मॉक्स चाहिए, पीवाईपी एनालिसिस चाहिए, क्या करना है, हमें इस नंबर पे कॉल करना है। ओके, वैसे यूजुअली तो हम ये प्रेफर करते हैं कि इफ देयर इज टाइम लिमिट अगर बची हुई आपकी 2 से लेकर 2.5 महीने तक की, ठीक है, तो यू नीड टू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड 18 to 20 मॉक्स, ताकि आप इस जो एग्जामिनेशन है उसको पूरी तरह से एस कर सको, राइट? पढ़ाई जितनी कर लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, चीजें सॉर्ट नहीं होती है, राइट? प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करोगे, कोई आइडिया चाहिए कि कैसे प्रोसीड कर सकते हो, क्या करना है, कॉल करना है अपन को। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, अब समझते हैं हमने क्या समझा कि मॉक मॉक अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मॉक का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मॉक का एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। अब प्रोग्रेस को ट्रैक करने का क्या सही तरीका है, क्या मैं अपने बस मोबाइल फोन में लिख के रख दूं कि भाई आज इतने क्वेश्चन राइट हुए, आज इतने क्वेश्चन गलत हो गए, क्या ये सही तरीका होगा? तो नहीं। ठीक है, सही तरीका मैं आपको बताता हूं आपकी मॉक्स अटेम्प्ट का क्या होना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले ना आपको इस पैटर्न में एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, मॉक का नंबर हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है, टोटल स्कोर, ठीक है, पूरे मॉक में जो है आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और वो कितने क्वेश्चंस राइट निकले। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे लेकिन वो रॉन्ग हो गए, आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए, वो कितने क्वेश्चंस है। ठीक है, यूजुअली यूजीसी नेट में कोई अनअटेम्प्टेड छोड़ता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो माइनस मार्किंग, राइट? बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, कि हो सकता है कि टाइमिंग कम पड़ गया तो कुछ क्वेश्चन छूट गए हमारे, राइट? तो उसके लिए कॉलम है एंड एट एंड हमारा टोटल स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियली जो है आपका टोटल स्कोर तो अच्छा जाएगा नहीं, क्योंकि मॉक्स हमें शुरू से ही स्टार्ट कर देने हैं यहाँ पे, राइट? तो ये चीज हो गई आपकी। ओके, तो आप देखो फिलअप कैसे करना है, और यहाँ पर ना दो अलग अलग बना लेना चार्ट। ठीक है, एक पेपर 1 के लिए बना लेना एंड दूसरा चार्ट जो है यहाँ पर पेपर 2 के लिए बना लेना। ओके, नाउ यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, मॉक नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, अपना पहला मॉक यहां पर दिया। ओके, मैं क्या दिया यहां पर, अपना पहला मॉक नंबर 1 दिया। ओके, अब मॉक नंबर 1 में पेपर 1 है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो है मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, 15 अनअटेम्प्टेड हो गए थे। ओके, तो कितने जो है अनअटेम्प्टेड रह गए, 15 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए। अब जो 35 क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए थे, उसमें से जो है मैं देखता हूं कि 25 जो है वो राइट थे। ठीक है, 35 में से जो मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें से राइट कितने थे, 25 थे। ओके, उसके बाद जो अटेम्प्ट किए थे उसमें से गलत कितने थे, मेरे 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एक नंबरिंग मुझे मिल गया। ठीक है, कि लिमिटेड टाइम में मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, इतने छूट जा रहे हैं मेरे से। ओके, अब यहां पर क्या देख रहा हूं मैं कि मैंने जो अटेम्प्ट किए थे राइट कितने थे, 25 थे। ठीक है, तो मार्क्स कितने सिक्योर हो गए मेरे यहाँ पर, मेरे मार्क्स सिक्योर हो गए यहाँ पर 50। ये चीज जो है मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं ना इन चीजों को नोट करना स्टार्ट करूंगा कि भाई मैं कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखता हूं कि पेपर 1 से जो 15 क्वेश्चंस आए थे ना, ये 15 क्वेश्चंस जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये थे मेरे मैथमेटिकल रीजनिंग से थे। ठीक है, या इसके बाद फिर मेरे डेटा इंटरप्रिटेशन से थे, या मेरे रिसर्च एप्टीट्यूड से थे। तो ये चीज मैंने यहां पर नोट कर ली। ठीक है, अटेम्प्ट किए थे मेरे, लेकिन मेरे गलत हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कहां से थे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से थे। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से थे मेरे, फॉर एग्जांपल यहां पर कम्युनिकेशन से थे एंड
टीचिंग एप्टीट्यूड से थे, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, राइट। फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अटेम्प्ट किए थे मैंने और वो सही भी आए थे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो ऐसे थे मेरे, वो फॉर एग्जांपल आ गए थे मेरे पीपल एंड एनवायरनमेंट से जो थे, यहाँ पर मेरे जो थे क्वेश्चंस राइट बन गए थे, राइट। फिर इसके अलावा जो है हायर एजुकेशन से मेरे क्वेश्चंस जो थे राइट हो गए थे, ठीक है। तो मैं ये चीज भी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ओके। नाउ इवेंचुअली अगर आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है और वीक होल्ड क्या है, ओके। अब यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि हाँ भाई, ये जो सब्जेक्ट्स थे इसके आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, रिवीजन के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे क्या करूंगा, इन सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा फोकस करूंगा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब मैं नेक्स्ट मॉक दूंगा तो मैं फिर इस पैटर्न को रिपीट करूंगा, राइट। अब नेक्स्ट पैटर्न के साथ ना एक प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, तो जो सब्जेक्ट्स आपके यहां पे जा रहे थे ना अनअटेम्प्टेड पे या अटेम्प्टेड बट रॉन्ग में, वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने चाहिए, ओके। आपको पूरा ट्राई करना है कि ये सब्जेक्ट्स धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट होने लग जाए, तो माना जाएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज जो है, सेम पैटर्न आपको क्या करना है यहाँ पे, सेम पैटर्न आपको अपनाना है यहाँ पर पेपर 2 के लिए, राइट। पेपर 2 आपका कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है, राइट। जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो राइट आ रहे हैं, यहां लिखते जाओ, ठीक है। जो अटेम्प्ट कर रहे हो गलत हो जा रहे हैं, यहां लिखते जाओ, ठीक है। अनअटेम्प्ट छोड़ रहे हो, यहां पर लिखते जाओ, राइट। तो ये चीज, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है एंड आपको उसका पूरा डेटाबेस बना के चलना है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि भाई जब स्टार्ट किया था तब कहां था, अब जब मैं इतना अटेम्प्ट कर रहा हूं तब कहां हूं, ठीक है। तो ये मॉक स्ट्रेटेजी ना फॉर श्योर आपको अपनानी चाहिए यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आपका यूजीसी नेट जो है इस बार फॉर श्योर क्लियर हो जाए, राइट। याद रखना, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस प्रैक्टिस से आपको कुछ इनपुट्स भी लेने, समझना है कि भाई मैं कहां सही जा रहा हूं, कहां गलत जा रहा हूं, ठीक है। और वो आप कैसे करोगे, इस चार्ट के थ्रू करोगे, राइट। तो ये जो है बहुत ईजी तरीका हो जाता है आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने का, ओके। चलो, नाउ एक स्पेशल ऑफर है आप सबके लिए यहाँ पे, राइट, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो यूजीसी नेट को क्रैक करने में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज ऑन यूजीसी नेट। अगर आपको थोड़ी सी भी क्वेरी है, थोड़ी सी भी जानने में इच्छा है कि भाई मॉक्स कहाँ से लाओ या पीवाईपीस कहाँ से लाओ, इनका एनालिसिस कैसे समझूं, ठीक है, या कोर्स की इंक्वायरी कैसे करूं, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है 6363286363 पर, राइट। एंड राइट नाउ स्पेशली फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस वी आर कमिंग अप विद a discount of 10% on all our UGC Net courses। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको अवेल कर सकते हो, बट यू बाय यूजिंग द कूपन कोड LEACYT, ऑलराइट। चलो, if you want to connect with a community of like-minded people, you can follow us on Telegram, Instagram as well as on YouTube। and अगर आप जो है कनेक्ट करना चाहते हो, कोई भी डाउट क्वेरी है रिजॉल्व करना चाहते हो रिगार्डिंग UGC Net, you can call us at 6363286363 पर। If you have any queries, if you want us to come up with more videos on UGC Net so that we can help you out, do let us know in the comments. Thank you.